नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सीजीपीएससी इंटरव्यू में अधिकतम अंक कैसे पाए जाएं, आज के इस वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे। देखिए, दो तीन चीजें होती जो आपको समझना है। पहली चीज, अधिकतम अंक खाने के लिए आपको चलना है मध्यम मार्ग पे। मध्यम मार्ग मतलब होता है कि आपको ना कोई अतिवादी चीज नहीं बोलना है। जैसे गौतम बुद्ध बोले ना, देखिए जैन अति वाली बात किए, महावीर जैन, तो उनका धर्म सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन गौतम बुद्ध बात किए मध्यम मार्ग की। वो बोले भाई आपको जैसे रहना है, मतलब बीच का रास्ता, ना तो इधर का थी ना तो इधर का थी। आपको वो कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, आपको ना बीच का रास्ता लेना है कि सर ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन मैं ना इस रास्ते पे चलूंगा। मतलब आपको ये नहीं दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी हूँ, क्योंकि उनको भी पता है कि आप क्रांतिकारी नहीं हो। क्रांतिकारी रहते तो ये इंटरव्यू नहीं दिलाते, या प्रशासन में नहीं आते। प्रशासन में कोई क्रांतिकारी नहीं टिक पाता। या उनको भी पता है कि आप बहुत आलसी भी नहीं हो। तो आपको बस ये दिखाना है, और वो भी चाहते हैं, मतलब वो बुजुर्ग हो जाते हैं। मतलब दूसरी चीज आपको क्या समझना है, सामने वाले की मानसिकता। सामने वाले की मानसिकता, मतलब वो ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटरव्यू ले लेके इस प्रशासन में रह रह के एक ऐसे स्टेज में पहुंच गए हैं जहां वो अब बुजुर्ग हैं। उनको मतलब बहुत कोई लेना देना नहीं है दुनिया से। उनको सब पता है, आप बोलोगे ना मैं जाके नक्सलवाद खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, अंदर से मुस्कुराएंगे बेटा करके दिखाना। मतलब उनको पता है ये सब नहीं हो सकता, मतलब आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं करना है जिससे बिल्कुल वो अति उत्साह दिखे, या उनको समझ में आए कि ये तो झूठ बोल रहा है यार। दूसरी चीज है, हाँ वही झूठ से याद आया, आपको ना झूठा नहीं होना है। आप कुछ भी हो जाओ लेकिन झूठे मत प्रूफ हो। आप कोई भी चीज बताए, जैसे आप बताए कि मेरी हॉबी वॉकिंग है, वो पूछ लिए कि अच्छा कितने किलोमीटर चलते हो और कितने मिनट में चलते हो। अब आप बोले कि सर मैं 4 किलोमीटर चलता हूँ, 20 मिनट में चलता हूँ। आप प्रूफ हो गए झूठे। कि यार 4 किलोमीटर कोई 20 मिनट में चलेगा तो रनिंग हो जाएगी, अब वॉकिंग तो हुई नहीं। तो ऐसी चीज नहीं करना। आप कहीं पे बोले कि सर मेरा बहुत मन है, मेरा तो खून पुलिस के लिए खौलता है, ये है वो है, फिर आपका प्रेफरेंस दिखा और उसमें दिखा कि डिप्टी एसपी आखिरी में। आप झूठे प्रूफ हो गए। चलो इस बार डिप्टी एसपी की पोस्ट नहीं है, लेकिन आपको ना जो भी आप बोल रहे हैं, अगर आप कोई स्टेटमेंट या कोई स्टैंड आप ले लिए, तो फिर आपको उस स्टैंड को खुद काउंटर नहीं करना है। वो बहुत सारा प्रयास करेंगे कि तुम काउंटर करो, तुम काउंटर करो, आपको काउंटर नहीं करना है अपने स्टैंड को, ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज है ईगो। ईगो दो होता है, एक होता है अपना, एक होता है उनका। अपना ईगो बाहर छोड़ के जाना है। अपना ईगो जैसे रूम में घुसो ना तो बाहर ऐसे रख दो। आपके अंदर हो सकता है बहुत ईगो हो, ऑफिसर बनोगे अधिकारी बनोगे, यूज करना दूसरे के ऊपर दिखाना, खुद इंटरव्यू लेना तो दिखाना। अभी नंबर उनके हाथ में, प्रैक्टिकल बात। तो भाई, और उनके पास पर्याप्त ईगो है। मतलब कोई व्यक्ति अगर पिछला 30 साल 35 साल प्रशासन में गुजार दिया तो ईगो तो रहेगा ही। तो उनके ईगो को सेटिस्फाई करना है। कैसे सेटिस्फाई करना है? दो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका ये, मान लो वो कोई सवाल पूछे, कोई कठिन सवाल पूछे, आप फट से जवाब दे दिए, ईगो सेटिस्फाई होगा? आप कहीं इंटरव्यू लेने गए हो, आप कठिन कठिन सवाल सोच के गए और सामने वाला तुरंत तुरंत दे रहा है, तो आपको लगेगा यार अब तो कठिन और पूछता हूँ। तो आपको ना, जैसे आपको पता भी है, मतलब ये बेसिक रूल है, किसी सवाल का जवाब आपको पता है और वो आपसे सवाल पूछते हैं कि ये क्या है, भाई आप 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड पॉज ले लो, थोड़ा सा सोचो, फिर बताओ। उनको ये फील आना चाहिए कि आपको वो सोचने के लिए मजबूर किए। अगर उनको ये फील नहीं आया ना कि आप सोचने के लिए मजबूर भी नहीं हुए, तो फिर वो और कठिन सवाल पूछेंगे। और सवाल की सीधी सीधी प्रकृति है, वो तो आपको पता है कि वो चाहते हैं आप जवाब दो तो बोलेंगे तुम्हारे मामा का नाम क्या है। वो चाहते हैं जवाब ना दो तो बोलेंगे मेरे मामा का नाम क्या है। तो बेसिक चीज है कि वो आपके मामा का नाम भी पूछे ना तो थोड़ा सा सोच के बोलोगी, अच्छा हाँ, राम प्रसाद, जो भी है। मतलब उनको लगे कि हाँ यार सवाल तो मैं जबरदस्त पूछा। क्योंकि उनको एक चीज ये भी पता है कि इंटरव्यू अब हर कोई तैयारी कर रहा है। अब अगर वो ऐसे सवाल पूछते गए जिनकी आप तैयारी करके गए हो, और अगर उनको फील हो गया कि यार आप तैयारी तो इसकी करके गए हो, तो फिर वो उसका नंबर नहीं देते। उनको पता है ये तो ये पढ़ के आया था तो क्या नंबर देना। इंटरव्यू मतलब है आपके अंदर की पर्सनालिटी को निकालना। अब अगर आप कोई चीज पहले से रट के गए और वो निकल गई तो उसका नंबर थोड़ी है। वो तो ऐसी चीजें जो आप तुरंत सोच के दोगे उसका नंबर है। तो एक चीज ये ध्यान रखना। दूसरी चीज ये है, देखो कई लोग परेशान होते हैं। इंटरव्यू दो टाइप का होता है, एक फैक्ट का और दूसरा ओपिनियन का। कई लोग परेशान होते हैं हमसे, फैक्चुअल पूछे फैक्चुअल पूछे। आप मजबूर करते हो उनको फैक्ट पूछने के लिए।
अगर किसी का बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंटरव्यू हो रहा है ना, तो ये समझो कि आप मजबूर कर रहे हैं। वो ना आपको बहुत सारा ऑप्शन देते हैं कि आप उनको ओपिनियन दो। जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर का मैं सुन रहा था, वो उदाहरण दे रहे थे कि वो आपके ऊपर भाला फेंक रहे हैं, एक भाला फेंके, दूसरा फेंके, आपको उसको कैच करके उसको एक अपॉर्चुनिटी समझना है। आप क्या करते हो, भाला को सोचते हो कि अरे मेरे ऊपर ऐसे करके फेंक दिए, दूसरा भाला फेंक दिए। वो पूछे कि यार तुम अपने नाम को जस्टिफाई करते हो, आप बोले नहीं या हाँ। वो बोलेंगे यार क्या मनहूस आदमी है। फिर वो पूछे कि अच्छा ये बताओ कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो सकता है, आप बोले हाँ सर। चुप हो गए। तो भाई फिर तो वो फिर वो पूछे कि अच्छा, फिर वो कोशिश करेंगे आपसे कि अच्छा ये बताओ कि क्या छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए, आप बोले हाँ सर होना चाहिए। तो बोलेंगे यार क्या आदमी है। फिर वो बोलेंगे अच्छा, अब वो फैक्ट में आ जाएंगे। जैसे यही सवाल पूछे कि बताओ छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए, आप बोले हाँ सर होना चाहिए। अब आप चुप हो गए। अब वो कहाँ से दूसरा सवाल पूछेंगे, वो कोई देखो यार, आपको भी सवाल पूछना रहे ना किसी से, एक दिन नए सवाल पूछोगे, 2 दिन नए सवाल पूछोगे, तीसरे दिन से तो आप वहीं जो बातचीत होगी उसी से नए सवाल खोजोगे। आप थोड़ी नए सवाल लिख लिख के लाओगे, इतना कोई मेहनती भी नहीं होता। आप चाहते हो कि सामने वाला ऐसी कोई बात करे, 3-4 बात, उनमें से मैं एक सवाल पूछ लूं। फिर वो कोई 3-4 बात करे, उनमें से एक सवाल पूछ लूं। फिर 3-4 बात करे, उनमें से एक सवाल पूछ लूं। तो आपको ऐसी 3-4 बात करना है, आप उसको मौका ही नहीं दे रहे। नहीं होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, ये क्या बात है। आपसे पूछा कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होना चाहिए, आप बोले हाँ सर, मेरे मेरे हिसाब से होना चाहिए, जहां तक मेरी समझ है होना चाहिए। और इसका कारण ये है कि अगर शराबबंदी होगी तो हमारा एक तो पैसा बचेगा राज्य का, दूसरा महिलाओं का जो आत्मनिर्भरता है या महिलाओं का जो सम्मान है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आधी आबादी है वही उससे त्रस्त है। तीसरा, ये जो लोग जा रहे हैं शराबखोरी में, मतलब हमारी आधी जनसंख्या तो खत्म है, और आगे कितनी खत्म हो जाएगी नशाखोरी। और सर कई राज्य हैं जहां ये सफलतापूर्वक लागू भी है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं लागू नहीं है। अब आप इतनी सारी उनको बात बोल दी है ना 4 लाइन में, कि वो कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं। वो ये पूछ सकते हैं कि अच्छा महिलाओं को कैसे फायदा होगा, वो ये पूछ सकते हैं अच्छा पुरुष कैसे इसमें बर्बाद हो रहे हैं, वो ये पूछ सकते हैं अच्छा बताओ किन किन राज्यों में नशाबंदी है। अब आप वहां वहां की बात करो। फिर आप बताओ कि सर बिहार में है, गुजरात में है। तो बिहार में है और वो सफलतापूर्वक लागू, और वहां की महिलाओं का ही आप वहां का ग्राफ देखेंगे तो वो बढ़ा है नशाबंदी से, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। पानी तो है नहीं जो बंद कर दें तो नुकसान हो जाए। तो आप ना जब ओपिनियन, जब आप ऐसे उत्तर देंगे ना, तो फिर वो अलग सवाल पूछेंगे। आप 3-4 उनके सामने सवाल फेंक दो, वहां से वो एक चुन लेंगे। आप फैक्ट फैक्ट जब आप बोलोगे नहीं सर, हाँ सर होनी चाहिए, एक आध और पूछेंगे, फिर ना वो फैक्चुअल बोलने, अच्छा राज्यों के नाम बताओ जहां नशाबंदी है, अच्छा ये बताओ कि शराब सबसे पहले किस देश में पी गई, अच्छा ये बताओ कि शराब का मतलब क्या होता है, अच्छा ये बताओ कि, कुछ भी पूछेंगे फिर वो। अच्छा ये बताओ कि अकबर के जूते का नाप क्या था, अच्छा ये बताओ लेफ्ट पैर का क्या था, राइट पैर का क्या था। फिर जब भाई मजा ही लेना है तो फिर वो ऐसे ही सवाल, फिर ओपिनियन वाला क्यों पूछेंगे। समझ गए कि इसको ऐसे ही जवाब देना है तो इससे ऐसे ही सवाल पूछते हैं। तो कोशिश ये करो कि अपने जवाब में ना ऐसा वो 1 लाइन 2 लाइनर मत मारो, ज्यादा भी मत फेंको, 6-7 लाइन मत फेंको, लेकिन 3-4 लाइन दो। दूसरा ये है कि अगर फैक्चुअल सवाल पूछे तो आप हाँ ना बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना बोलने में कि सॉरी सर। और तरीका है ना बोलने का, ना बोलने का तरीका है, पहला शब्द तो सॉरी है। सॉरी सर, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। सॉरी सर, पढ़ा था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। सॉरी सर, इसके बारे में मैं और पढ़ूंगा। सॉरी सर, मतलब अच्छे अच्छे तरीके से सॉरी बोलो। सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं है। सॉरी सर, मैं पढ़ा था इसके बारे में लेकिन मेरे को तुरंत याद नहीं आ रहा है सर। सॉरी सर, ये नहीं पढ़ा हूँ सर। करके अलग अलग तरीके से सॉरी बोल दो। लेकिन अगर आपसे ओपिनियन पूछा ना कि क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद होना चाहिए, तो यहाँ आप सॉरी सर नहीं बोल सकते। मतलब ओपिनियन, ठीक, यहाँ सॉरी नहीं बोलना है, यहाँ आपको उत्तर देना है, अपना ओपिनियन रखना है। और ओपिनियन को ऐसा रखना है, मध्यम मार्ग वाला रखना है। मतलब अतिवादी ओपिनियन नहीं रखना है कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। आप, हाँ एक और होता है सिचुएशनल सवाल, वो बताते हैं कि आप इस स्थिति में हो, ऐसा ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे। पहली चीज ये देखो कि आप हो क्या। कई लोग क्या आपको बोले कि आप एक वहां टीआई हो, दंगा हो गया, आप क्या करोगे।
आप बोले सर मैं पहले धारा 144 लगाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो। भाई तुम टीआई हो, तुम क्या करोगे? तो पहले ये समझो कि तुम हो क्या, फिर समझो कि तुमको करना क्या है, फिर समझो करना कैसे, जो तुम्हारे पावर में है वो करो। तो पहले ना सिचुएशन अच्छे से समझो कि क्या है। और वहां पे भी ना, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको आतंकवादियों ने चारों तरफ से घेर लिया, क्या करोगे? मैं बंदूक निकालूंगा, मार दूंगा। ऐसी बातें नहीं करना है। पहले आपको दो तीन चीज, मतलब आपके जवाब से ना उनको दिखना चाहिए कि इसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी। भाई तुम मार दोगे, बाकी तुम्हारे सब मर जाएंगे, क्या मतलब? जितने तुम्हारे साथ लोग हैं वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो सिविलियन है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो एक चीज है, आप समझो आप क्या बोल रहे, किस परिस्थिति में हो, आपका पद क्या है, आपका पावर क्या है, और उसके हिसाब से आपके अंदर ना एम्पैथी दिखना चाहिए कि बाकी लोग को भी बचाना है। एक होते हैं उस टाइप के सवाल, उसमें बस आपको लॉजिक देना है, गलत सही कुछ नहीं होता। बस आपको लॉजिक देना है कि जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप एक ट्रेन में बैठे, आप एक ट्रेन के ड्राइवर हैं, आपकी ट्रेन सीधे दिशा में जा रही, यहाँ चार बच्चे खेल रहे हैं, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना ब्रेक लगा सकते, ना ट्रेन रोक सकते, ना उनको चिल्ला सकते, चार बच्चे पटरी में सीधा चलेगी, बच्चे मरेंगे। यहाँ पे बस आपके पास एक ऑप्शन ये है कि पटरी को आप, दूसरी पटरी है जहां आप ट्रेन को घुमा सकते हो, और इस जगह एक बच्चा खेल रहा है। आपके पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो चार को मारोगे या एक को मारोगे। आप क्या करोगे? इसका कोई सही और गलत जवाब नहीं है, समझे? बस आपको ये बताना है कि चार और एक का, आप जिसको मारोगे, आप, एक बोलेगा कि सर संख्या वाली बात करेगा कि चार को मारने से अच्छा एक को मार देते हैं। वो कुछ बोल सकते हैं कि भाई एक को क्यों मारोगे, गलती तो इनकी है, ये हो सकता है मूर्ख हो। तो आपको फिर जो भी अपना डिफेंड करना है कि नहीं सर, लेकिन अब मेरे को तो नहीं पता ना कौन बुद्धिमान है कौन मूर्ख है। अगर आप बोलोगे कि मैं इन चारों को मारूंगा, तो आप ये बोलोगे कि भाई मैं क्यों किसी गैर दोषी को मारूं जिसका कोई दोष नहीं है। इस बच्चे को पता है कि यहाँ ट्रेन नहीं आती तो ये खेल रहा है, ये तो को पता है यहाँ ट्रेन आती तो भी खेल रहे हैं, तो भाई जो जैसी ट्रेन है, मैं क्यों अपने हाथ में किसी की वो करूं, किसी की मौत चुनूं। तो सवाल ना ऐसे ही है कि आप एक बाढ़ बाढ़ आई है, वहां कई लोग फंसे हैं, एक बुजुर्ग है, एक डॉक्टर है, एक मान लो इंजीनियर है, एक बहुत बड़ा नेता है, एक फिल्म अभिनेता है, एक विकलांग है, दिव्यांग है। आप पहले किसको निकालोगे? एक बार में एक ही को निकाल सकते हो। पहले किसको निकालोगे मैटर नहीं करता, आप लॉजिक क्या दे रहा है ये मैटर करता है। आप पहले पॉलिटिशियन को भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको लॉजिक ये देना पड़ेगा कि मैं नेता को निकालूंगा ना, तो बाहर निकल के फिर पूरा माहौल बना देंगे कि वहां क्या परिस्थिति है, उनको कैसे निकालना है, कैसे फंडिंग करना है, सब ये कर देंगे। और जब तक वो वहां रहेंगे, मीडिया मेरे को घेर लेगी। तो आप जो भी लॉजिक दो, मतलब आप दिव्यांग को निकालोगे तो उसका लॉजिक दो, जिसको दोगे उसका आपको सही लॉजिक देना है, और कुछ नहीं। मतलब इनमें ना सही गलत कुछ नहीं होता, बस ये होता है वो आपका देखना चाहते हैं तर्क। मतलब जो भी आप बोल रहे हैं उसके पीछे आपका तर्क कितना है। अगर वो तर्क सही है तो आपका उत्तर सही है, अगर तर्क गलत है तो फिर आप गलत हो। सीधी सीधी बात है। एक चीज और इंटरव्यू में ध्यान देना है कि पहली चीज उनकी, मैं ये समझा रहा हूँ कि सामने वाले को समझो कि वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, उनको सब पता है। उनको सब पता है, आप कुछ भी हवा हवाई बात करोगे ना, वो बाद में हंसेंगे, ये पता, मतलब हमको सिखा रहा है, हमको बता रहा है। उनको सब पता है। आप बोलोगे ना मैं देश सेवा के लिए यहाँ आ रहा हूँ, मेरे रग रग में देशभक्ति है, हंस देंगे वो। सामने नहीं हंसेंगे, बाद में हंसेंगे। तो आपको क्या करना है कि भाई जो बेसिक चीज है, जो प्रैक्टिकल चीज है, वो बोलना है, मध्यम मार्ग की बात बोलना है, और उनको ना पूरा सम्मान देना है। जैसे वो कुछ बोले, अब आपको पता है तो आप बीच ही में रोक दिए उनको, अरे नहीं सर, और ये सर, इसका उत्तर ये है सर, गुस्सा आएगा नहीं? आपके बुजुर्ग बाबा, दादा लोग, नाना लोग कुछ बोलते हैं, आप बीच में टोक देते हो, गुस्सा आ जाते हैं। बताओ, टोकता है? पिताजी को हम लोग नहीं टोकते बीच में, भाई बोल रहे हैं तो सुन लेते हैं। ये तो नंबर भी नहीं देंगे ना, वो तो नंबर देने के लिए बैठे हैं, तो टोकना नहीं है, पूरा सुनना है। नहीं सुनाई दिया, प्रेम से बोलना है कि सॉरी सर, अच्छे से नहीं सुनाई दिया, फिर से बोल सकते हैं क्या? अगर आपको किसी चीज का उत्तर पता है तो प्रेम से बोलना है। मान लो कोई कंट्राडिक्ट हो गया बात में, आप कुछ बोले कि सर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो सकता है, वो बोले नहीं हो सकता,
तो भाई आप ना ये मत बोलो, अपना स्टैंड मत छोड़ दो कि नहीं सर आप ही को तो नंबर देना है, नहीं हो सकता सर, आप सही हो, आप भगवान हो। ऐसा नहीं करना है। आपको बोलना है कि सर हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, लेकिन जितना मैं पढ़ा हूँ, जितना मैं समझा हूँ, शराबबंदी, आप बोले कि सर हो सकती है, वो बोले नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। आप बोलो सर जितना मैं पढ़ा हूँ, दुनिया की केस स्टडी बाकी चीजें, मेरे हिसाब से हो सकता है, लेकिन आपका भी सर तर्क है, तो मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा। मतलब उनको ये दिखाना है कि मैं और पढ़ना चाहता हूँ, मैं और जानना चाहता हूँ। एक जॉब का रहता है, जॉब में क्या होता है, लोग ना, मतलब ऐसा आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना है कि सर यहाँ परेशान हो गया अब यहाँ आना चाहता हूँ। आपको दिखाना है कि मैं जिस जॉब में था सर संतुष्ट हूँ, मैं अपना 100% कर रहा हूँ, जो मिलेगी उसमें 100% करूंगा। मतलब मैं इस जॉब से भाग नहीं रहा हूँ। आपकी ये छवि ना रहे कि यहाँ से भाग रहा है तो फिर तो यहाँ भी भागेगा। आपको दिखाना है मैं यहाँ 100% कर रहा था, लेकिन सर संविधान का मूल कर्तव्य बोलता है कि हमको उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि मेरा जो पर्सनल प्रोफाइल है, मतलब जो मेरी व्यक्तित्व है, मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरा जो एटीट्यूड है, मेरी जो अभिरुचि है, और इस जॉब में जिसमें मैं प्रशासन में जाना चाहता हूँ, उससे वो मेल खाती है। मेरा शुरू से ये सपना भी रहा है कि मैं यहाँ जाऊं, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। मतलब वो बेसिक सवाल रहते हैं उनके कुछ, कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हो, पहला। दूसरा, अपने बारे में कुछ बताओ। तीसरा, कि अपने कोई 3 गुण बताओ, 3 अवगुण बताओ। ये ना उनके पेटेंट सवाल है, मतलब उनको बात करना है आपसे। मतलब मैं 6-7, करीब 7 इंटरव्यू दिया हूँ पीएससी में, और मेरा जो अनुभव है ना कि उनको आपसे बातचीत करना है। वो मतलब भाई सुबह से शाम तक उनको करीब 10-15 दिन बैठना है, तो उनको अच्छा लगता है नए नए बच्चे हैं उनसे बात करें, मनोरंजन हो। बाद में भी उनसे कभी जाके मिलो तो लगता है, मतलब वो अच्छे लोग रहते हैं। वो ये नहीं रहते खड़ूस कि तुम कितनी सीढ़ी से चढ़ के आए, कितना ये किए। वो परेशान करने का उनका कोई मन नहीं रहता, कोई मनसा नहीं रहती। तो अगर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं सामान्य भाषा में, तो आप भी उनसे सामान्य भाषा में बात करो। वो बहुत आपको कंफर्टेबल करा करेंगे। और बस ये है कि हाँ, एक चीज कभी कभी किसी किसी के साथ करते हैं, दो टाइप का इंटरव्यू होता है, एक तो होता है सामान्य, और एक होता है प्रेशर वाला। मतलब सामान्य मतलब तुम्हारे मामा का नाम क्या है, प्रेशर वाला मतलब मेरे मामा का नाम क्या है, मेरे चाचा का नाम, मेरे दादा का नाम। इसका उत्तर आपको नहीं पता रहेगा, सामान्य का पता रहेगा। तो अगर सामान्य हो रहा है तो चलने दो, अच्छी बात है। प्रेशर वाला इंटरव्यू हो रहा है तो आप ये समझो, खुश हो जाओ। इस इंटरव्यू में अगर आपका बिगड़ेगा भी ना, तो जो सामान्य का एवरेज नंबर है, यहाँ बिगड़ने वाले का उतना नंबर होगा। अगर सामान्य का एवरेज नंबर 70 है, तो ये इंटरव्यू में आपका बिगड़ेगा तो 70 मिलेगा, और अगर आप अच्छा कर दिए ना तो आपको हाईएस्ट नंबर मिल जाएगा। बस आपको खुश रहना है कि भाई पूछते रहो। वो 9 सवाल पूछे आपसे ना बने, मत परेशान हो। आप बस इंतजार करो कि मेरे पाले में गेंद आएगी और मैं छक्का मारूंगा। मतलब इंतजार करना है, और अंदर से खुश रहना है कि यार प्रेशर वाला इंटरव्यू बिगड़ा तो भी, मतलब इसमें आपको नंबर, आपका इंटरव्यू एवरेज चल देगा अगर आप पूरे सवाल वो पूछे आपसे कुछ नहीं बना, और आखिरी तक अगर आप मुस्कुराते रहे ना। मुस्कुराते मतलब नर्वस नहीं हो, ये नहीं कि नहीं बन रहा है कर रहे, उससे नहीं होगा। मतलब आप बताना नहीं, बन नहीं रहा है आपसे, लेकिन आप ना वो नहीं हो रहे नर्वस कि अब पानी पीना है, अभी ये करना है, वो करना है। आप सुन रहे हैं उनकी बात ध्यान से, जो पता है वो बता रहे। और एक तरीका और रहता है बताने का कि जैसे किसी चीज के बारे में आपको नहीं पता, जैसे वो बोले कि यार G20 का ध्येय वाक्य क्या था जो इंडिया में हुई, आपको नहीं पता। तो आप बोलो सर मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, आप अलाउ करेंगे तो मैं गेस करना चाहूंगा। तो बोलेंगे अच्छा, वो ऐसा तो नहीं बोलेंगे नहीं के अलाउ करूंगा जाओ। वो बोलेंगे ठीक है चलो करो। तो बोलो सर शायद वसुधैव कुटुंबकम है। बोलेंगे अरे गजब, तो गेस करके भी सही बता रहा है। गलत बताए तो भाई तुम पहले ही बता दिए हो कि मेरे को नहीं पता भाई, मैं तो गेस कर रहा हूँ। तो ऐसे करके तुक्का भी मारना है तो उनसे पूछ के, झूठ नहीं बोलना है। पहली चीज मैं बोला, कभी प्रूफ झूठा नहीं होना है। आपको नहीं पता ना तो बता दो कि सर मैं ये गेस कर रहा हूँ। वो पूछे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, आपको नहीं पता सॉरी बोल दो। अगर फिर भी आसपास पता है तो पूछ लो कि सर मेरे को नहीं पता, मैं गेस कर लूं क्या। बोले ठीक है तो सर शायद 395। मेरे को सर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद 395। ऐसी बात करो, बिल्कुल ना मुंह में झूठ मत बोलो। जब आप मुंह में झूठ बोलोगे ना तो वो सामने नहीं दिखाते आप झूठ बोल रहे हैं, वो आपको और प्रोत्साहित करते हैं, और झूठ बोल बेटा। आप और बोलते जाते हो, वो खुश होते जाते हैं। आपको लगता है इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, बाद में देखते हो कम नंबर मिल गया।
तो ये ध्यान रखना है, एक चीज जो मैं पहले बोला कि इंटरव्यू का ड्राइवर खुद बनना है। और आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, वो बोलेंगे अपने बारे में बताओ, आप ऐसी ऐसी चीजें बताओ जिससे आप चाहते हो सवाल पूछे। वो बोले अपने 5 गुण बताओ, आप ऐसे ऐसे गुण बताओ जिससे आप चाहते हो सवाल पूछे। 3 अवगुण बताओ, तो ऐसे अवगुण बताओ जो बिल्कुल ये नहीं कि मैं सर आलसी हूँ। अपने ऐसे अवगुण क्यों बताएंगे। ऐसे बता सकते हैं कि सर मैं भावुक हूँ, भावुक किस्म का हूँ, भाव में बह जाता हूँ। सब रहते हैं, ये बहुत बड़ा अवगुण नहीं है। तो इस टाइप के अवगुण बताना है। जो बात भी करना है, जवाब आपको 3-4 लाइन में ही देना है, और कोशिश करना है कि आपकी आखिरी लाइन से अगला सवाल कोई जनरेट हो जाए, या 3-4 लाइन जो बोले हैं सभी में ऐसे ऐसे सवाल निकल जाएं जिससे वो कुछ भी पूछ लें। अब उनके हाथ में आप से एक सवाल पूछे, आप 4 चीज बता दिए कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। अब ये 4 सवाल है उनके पास, उनका मन है अब उनके हाथ में, वो चलो इससे सवाल पूछते हैं। यहाँ से भी आप 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, अब उनको लगा चलो इससे सवाल पूछते हैं। बस हो गया, ऐसे इंटरव्यू चलाते जाओ, उनको भी मजा आते रहेगा, आपको भी मजा आते रहेगा। तो ऐसा ध्यान देना है, समझ रहे। मतलब इनको भी अच्छा लग रहा है कि चलो मैं पूछ रहा हूँ, आपको भी अच्छा लग रहा है। बस ये 4 लाइन ऐसी मत बताओ जो आपको नहीं पता। आपसे पूछे G20 क्या है, आप बोले कि सर G20 विकासशील देशों का समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे अनेक देश हैं। इनका उद्देश्य नवीन आर्थिक अर्थव्यवस्था बनाना। तो एक हो गया विकासशील, एक हो गया देश, एक हो गया अर्थव्यवस्था, इनका फोकस। और इनकी जो समिट हुई दिल्ली में हुई, जिसका ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम था। अब वो या तो विकासशील क्या है पूछेंगे, या तो पूछेंगे कौन कौन से देश हैं उनके बारे में, या ये नई अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में, या तो दिल्ली में हुई उसके बारे में। जिससे पूछ रहे हैं उसके बारे में फिर 4 लाइन बता दो, उससे 4 से और कुछ पूछ लेंगे। तो ऐसे बढ़िया मजे से उनसे बताते जाना है, मजे से वो भी पूछते जाएंगे, उनको भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, दोनों को मजा आएगा, तो नंबर भी मिलेगा। तो ऐसा काम करना है, मैं ये समझा रहा हूँ। कुछ जो बेसिक चीजें और अपन चर्चा कर लेते हैं। हाँ, ये जो लिस्ट है ना, ये मैं आपको भेज दिया था, है ना, क्या क्या एक वीडियो हम लोग डाल ही दिए। नहीं है तो स्क्रीनशॉट खींच लेना, ये टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे और उसमें भी डाल देंगे, अपन क्या बोलते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोग का, वहां भी डाल देंगे। एक चीज और है कि आपके ना ज्ञान की परीक्षा हो गई। मतलब अब आप इस लोड में मत रहो कि मेरे से ये फैक्ट पूछे, मेरे से भाई प्री में ज्ञान हुआ, मेंस में ज्ञान हुआ, अब ज्ञान आन का कोई वो नहीं। आपसे फैक्चुअल सवाल पूछ रहे हैं, आपसे नहीं बनता तो भी वो नंबर नहीं काटेंगे कि आपसे नहीं बनता, ऐसा नहीं। पढ़ लो सब, लेकिन लोड मत लो कि यार दिक्कत होगी। वो खुद चाहते हैं कि वो कम मेहनत करें, आप उनको 4 ऑप्शन दे दो, उसके हिसाब से वो सवाल पूछें। प्रश्न की प्रकृति हम बोले ही दी, एक तो बायोडाटा से पूछेंगे, एक करंट अफेयर, और एक सामान्य ज्ञान जो छत्तीसगढ़ का है। प्रश्न जो है आपके जवाब पे निर्भर करेगा, किस टाइप के प्रश्न है। एक तो अपने बारे में कुछ बताइए, अपने जिले के बारे में कुछ बताइए, अपने नाम का अर्थ बताइए, अपनी 3 कमियां बताइए, 3 खूबियां बताइए। इस टाइप के सवाल जनरली पूछते हैं। और ऐसा जवाब कि सर पढ़ा था अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर, सॉरी सर, ये है वो है, ऐसे दे सकते हो। अगर ड्रेस कोड की बात करें तो वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ अलग मत करना। अलग मत करना मतलब क्या होता है, वही बताया था, टाई लगा के चल दिए चमकीली, कुछ ऐसा चमकीला ड्रेस पहन के चल दिए, तो वो दिक्कत होती है। आपको क्या करना है, जैसा सब कर रहे हैं ना वैसा करना है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं करना है। नॉर्मल कई एक दो मैसेज आए कि भैया कोट पेंट टाई पहनना जरूरी है क्या पीएससी में, भाई मत पहनो, मैं तो सलाह दूंगा। आराम से पेंट पहनो, शर्ट पहनो, इसी टाइप का नीले ही पहनते हैं। राष्ट्रीय ड्रेस है सीजीपीएससी का, इस टाइप का स्काई ब्लू शर्ट, ठीक, छेप रहे उसमें, एक पेन लगा लो, घड़ी पहन लो मन है तो। और क्या करना है, मोजा वो वाले पहन लेना फुल वाले, नहीं तो बैठोगे तो फिर वो दिखता है बिल्कुल। शू लेस वाले पहन लो, काले वाले पहन लो, उस टाइप के मत पहनना, वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल नुकीले नुकीले जो रहते हैं। मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जो उनकी आंखों में चुभे, सीधी सी बात है। जैसे कोई आपको देखे ना, उसको लगे कि नहीं यार नॉर्मल दिख रहा है, वो चुभे मत कि शर्ट चुभ रहा है, पैंट चुभ रहा है। लड़कियां सूट पहन ले, सिंपल सोबर, साड़ी पहन ले, कुछ नहीं होता, ठीक।
प्रक्रिया आपको पता है कि पहले दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दूसरे दिन इंटरव्यू होता है। जो भी डॉक्यूमेंट है वो अभी से तैयार कर लो, ये मैं अच्छे से सलाह दे रहा हूँ। जो फॉर्म भरना है वो करना है। इंटरव्यू के दिन क्या क्या करना है, एक तो पूरी नींद लेना है, दूसरा उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ के चल देना। क्या होता है खासकर फर्स्ट हाफ से जिससे वो इंटरव्यू लेते हैं, सवाल उनके पास नहीं रहते, ये अपने दिमाग में रखो आप। सवाल नहीं है तो क्या करेंगे, वो आप ही से सवाल पूछेंगे। तो भाई किसी से पूछेंगे अपने बारे में बताओ, किसी को बोलेंगे आज पेपर पढ़े हो, आप बोलोगे हाँ, क्या क्या न्यूज़ है बताओ। वही न्यूज़ बताओ जिसके बारे में आप बताना चाहते हो। लेट हो जाता है कभी कभी तो खाने के लिए रख लेना केला टाइप की चीज, पानी रख लेना, और चर्चा मत करना। ये सबसे जरूरी सवाल है। कई लोग ना बदमाश रहते हैं, कैसे बदमाश रहते हैं, वो जानबूझ के कुछ भी बताते हैं आके कि भाई मेरे से तो पूछा कि अकबर के लेफ्ट पैर के जूते का नंबर क्या है। तो भाई तेरे से पूछा, मेरे से नहीं पूछेगा, तो ऐसा एटीट्यूड रखना। मतलब मेरा एक मित्र है, मैं बार बार बताता हूँ, हम लोग जैसे एग्जाम हॉल में जाते थे ना, तो पहले होता है ना कि एग्जाम से पहले कि भाई ये तो नहीं आएगा, वो तो नहीं आएगा, डर लगता था, बोलता था मेरे सेट में नहीं आएगा यार, मेरे में नहीं आएगा। तो वो वाला एटीट्यूड रखना है कि भाई तेरे से पूछा, मेरे से नहीं पूछेगा। साक्षात्कार कक्ष से बाहर जब आप जाओगे तो एक तो फ्रेश हो लो बढ़िया से, वहीं बाथरूम रहता है, चल दो, मुंह रुमाल उमाल रख लो, रुमाल रख लेना। सांसों पे कंट्रोल रखो। ये जो रहता है ना, दूसरी बातें करो, वहां गार्ड मिल जाएंगे, उनसे बढ़िया बात करो, और भैया कौन गांव के हो, साथ वाले हैं, उनसे पूछो। और ना ये सोचो कि भाई अगर मैं डरूंगा ना तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। सीधा सीधा एटीट्यूड है, जितना डरूंगा उतना नंबर कम होता है। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो। और पहले भी एक काम करो, इंटरव्यू से पहले, जैसे अब तो आपका इंटरव्यू है, तो ना उस चीज को इमेजिन करो अभी से कि भाई मैं जाऊंगा। मतलब वो जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो डराने वाली है। उस चीज का, वो अंदर जाओगे तो नहीं डर लगता, लेकिन उस प्रोसेस से डर जाओगे आप। जैसे प्रीलिम्स होता है ना, प्रीलिम्स दिलाने जाओगे डर और कुछ नहीं है, जब लेकिन वो जाने तक की जो प्रक्रिया है ना, रात को सोना, सुबह उठना, उसके बारे में चर्चा करना, वो डर है। और यहाँ है डर। आपको कहानी सुनाया ना मैं, कि आप इमेजिन करो कि आप एक बंद पिंजरे में हो, अंदर एक खूंखार शेर है, बिल्कुल भूखा, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, आप निहत्थे हो। अब क्या करोगे, पिंजरा बंद है, भाई इमेजिन करना बंद कर दोगे। सब यहाँ डर है, उस चीज का डर ना, मतलब उस चीज का इमेजिनेशन ज्यादा खतरनाक होता है, तो कुछ मत इमेजिन करो। अपने आप को बल्कि पॉजिटिव पॉजिटिव समझाओ कि मैं जाऊंगा, बढ़िया बातचीत करूंगा, वहां बैठूंगा, खुश रहूंगा, अंदर जाऊंगा, अच्छे अच्छे सवाल होंगे, बाहर आऊंगा। सवाल भी खुद से सोचो कि वो बोलेंगे अच्छा राजन जी अपने बारे में बताइए। फिर खुद से बताओ कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ये काम करता हूँ, ये करता हूँ। अच्छा तो चलो अपने कोई 5 गुण बताओ। फिर खुद से बताओ। अच्छा अपनी 5 कमियां बताओ। अच्छा आप यहाँ जीजीयू में पढ़े हो, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में, बाबा घासीदास जी के बारे में बताओ। खुद से सवाल करो, खुद से जवाब दो, मजा लेते रहो, मजा आएगा। दरवाजे को देख लो कि यार दरवाजा अंदर खुलता है, बाहर खुलता है, चाय चाय नहीं करता, इस टाइप की चीजें ध्यान रखो। अब हम जाएंगे अंदर। वो अंदर से घंटी बजाते हैं, उनका वो पियून जाता है, फिर जो भी होता है तो भेजता है। मतलब सामान्य प्रक्रिया क्या है कि पिछला कैंडिडेट जाता है, फिर उसको बाहर करते हैं, फिर वो आपस में चर्चा करते हैं, शायद अपना जो व्यक्तिगत विवरण है वो पढ़ते हैं, सामने पिछले वाले को नंबर देते हैं, फिर वो घंटी बजाते हैं, तो अपने को जाना रहता है। तो अपन जाएंगे तो सामान्य चीज है यार, मैं आई कम इन बोलेंगे, जाएंगे घुसते साथ, फिर नमस्ते सर, नमस्ते सर, अभिवादन करेंगे, चेयर के बगल में जहाँ अपने को बैठना है वहां खड़े हो जाएंगे। एक ये पूछ लेना बाहर पियून से कि भैया कोई महिला तो नहीं है, अगर महिला है तो ध्यान रखना है कि मैम भी बोलना है। और ऐसा कुछ नहीं कि चेयर में इतने सेंटीमीटर, इतने फीट दूर खड़े रहे ना, जहाँ नॉर्मल खड़े हो वहां खड़े हो जाओ। वो खुद बोलते हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ। 4-5 मिनट तक नहीं बोल रहे हैं बैठ जाओ, तो पूछ लो कि सर क्या मैं बैठ सकता हूँ, बोलेंगे बैठ जाओ, बैठ जाओ। सिटिंग पोजीशन, पोस्चर ऐसा रखो कि मतलब बिल्कुल ऐसे निढाल होके नहीं बैठना है, आराम से तन के बैठना है। ऐसा भी नहीं बैठना है कि बिल्कुल तने हैं, बिल्कुल पहाड़ टाइप का, लेकिन आराम से बैठना है। आपका जो सिटिंग पोजीशन, आपकी जो आवाज है वो कम से कम ऑडिबल, सामने वाले को सुनाई दे। वो नहीं है कि गर्रा के बोल रहे हैं, कई लोग का नहीं रहता। प्रश्न क्या है, एक तो ध्यान से सुनना है, फिर उसको सोच के जवाब देना है। नहीं सुनाई दिया सॉरी बोल के दोबारा पूछ लेना है। और टोकना नहीं है, ये ध्यान रखना है। अच्छा ये एक साथ हो गया। उत्तर क्या है, एक तो जो पूछा है उसका उत्तर देना है। जैसे वो पूछे कि भाई ये क्या है, तो आप थ्रू द पॉइंट जो पूछे उसी का उत्तर देना है। अपना अपना ज्ञान मत देने लगो कि सर ये है वो है। वो पूछे कि यार सिंधु घाटी का पतन कैसे हुआ, आप बोले यार
सिंधु घाटी इस सन में बनी, ये हुआ वो हुआ, सिंधु घाटी में ये स्थल है, तुम सीधा बताओ पतन ऐसे हुआ। जो मेंस में हम लोग चर्चा करते हैं ना, पूछे पतन तो बोलो सर कई कारण थे पतन के, एक तो बाढ़ के कारण हुई, एक जलवायु परिवर्तन के कारण हुई, एक कार्यों का क्रम, इस टाइप का। ठीक। जो पूछे थ्रू द पॉइंट बताना है, वो वही चाहते हैं। अगली चीज है थोड़ा सोच के बताना है, तुरंत नहीं बताना। पतन के कारण भी पता है तो उनको ये फील कराओ कि वो कठिन सवाल पूछे, आप सोच के जवाब दे रहे हैं। और कोशिश ये करो कि जो उत्तर है उसी से अगला प्रश्न निकल जाए। अगर आप बोले सर आर्यों का आक्रमण भी हुआ लेकिन इस थ्योरी के बारे में विवाद है, आप आखिरी लाइन ये बोले अगला सवाल क्या विवाद है, उसी से पूछ लेंगे। ठीक। और अगली चीज ये है कि अगर नहीं पता तो घुमाना नहीं है, फैक्चुअल में तो सीधा सॉरी बोलना है, ओपिनियन में थोड़ा बहुत जवाब दे देना है। असहमत अगर आप हो उनकी बातों से, जनरली वो मजा लेने के लिए भी ऐसी बातें करते हैं, तो आप विनम्रता से असहमति दर्ज करा दो। जो वो बोल रहे हैं उसमें हाँ में हाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप का कि सर आपकी बात सही है लेकिन मैं ये मानता हूँ, मैं जितना पढ़ा हूँ उसके हिसाब से ये बात है, आप बोल रहे हैं तो मैं सर और पढ़ूंगा। ठीक। अपनी बात को ही कंट्राडिक्ट नहीं करना है, जस्टिफाई करना है। इंटरव्यू तो मैं बता दिया, अगर प्रेशर वाला हुआ तो खुश हो जाना है, नंबर खूब मिलेगा। दो एस ध्यान रखना, एक तो मुस्कुराहट और दूसरा सॉरी। दो चीज अगर आप समझ गए ना तो कोई दिक्कत नहीं। एक मुस्कुराहट रहे चेहरे में और सॉरी बोलने की कला रहे। अंत में मुस्कुराते हुए धन्यवाद बोलना है। ध्यान रखना है दरवाजा फट से बंद ना हो, धीरे से बंद कर देना है। ये सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, ये इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो ऊपर लिखा है, इस प्रति को भरकर उसकी 6 फोटो प्रतियां कराने के पश्चात प्रत्येक प्रति पर वृथक हस्त। 6 क्यों बोल रहे हैं? 6 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जितने मेंबर रहते हैं सबके पास जाती है। पीएससी खुद से आपकी फोटोकॉपी नहीं करता, तो अनुप्रमाणन, बाकी अनुप्रमाणन 3 इसलिए लेता है क्योंकि वो भेजना रहता है, उसको भी उनको अनुप्रमाणन आपके अलग अलग जगह जाता है। आपका जो व्यक्तिगत विवरण है वो 6 इसलिए लेते हैं कि ये बोर्ड मेंबर को देते हैं। तो ये अगर उनके पास है तो इसमें जो जो डाटा लिखा है वो आपको पता रहना चाहिए। जैसे हाँ, ये भी एक बार ध्यान दे दीजिए, कई लोग को नहीं पता रहता। पद का नाम होगा राज्य सेवा परीक्षा 2023 द्वारा विज्ञापित विभिन्न पद। अगर आप एक ही पद के लिए भरे हो तो फिर एक आध लिख सकते हो, जनरली सबके लिए भरते हैं तो इतनी जगह नहीं है, तो विभिन्न पद लिख सकते हो। तो एक बार में, एक दो तीन बार है मैं केवल डिप्टी कलेक्टर के लिए भरा तो यहाँ केवल डिप्टी कलेक्टर लिख दिया। एक के लिए भरे हो, दो के लिए भरे हो तो वैसे लिख सकते हो। रोल नंबर याद कर लेना यार, कभी कभी वो ऐसा नहीं पूछते लेकिन मन किया बताओ रोल नंबर अपना, तो याद हो जाता है, ध्यान रखना। साक्षात्कार की जो तिथि है ना, उस तिथि में कोई अगर घटना हुई हो तो ध्यान रखना, अभी से सर्च कर लो, अभी तो आपको पता है तिथि क्या है। जैसे मान लीजिए आपका 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर सर्च कर लो कि 15 अक्टूबर को क्या हुआ है। फिर नाम, तो नाम से रिलेटेड सवाल आपसे पूछ सकते हैं। भरना इंग्लिश हिंदी में ही है, फॉर्म हिंदी में, आप इंग्लिश में भरोगे वो भी दिक्कत है। नाम का मतलब क्या है? नाम से जुड़ा कोई व्यक्तित्व है, आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या है। पिता का नाम अगर ऐसा कुछ है जिससे कुछ उनको निकल रहा है तो वो पूछ सकते हैं। मूल निवास स्थान, तो यहाँ आपके गांव का नाम, यहाँ जिले का नाम, यहाँ राज्य का नाम। जिले में जैसे कोई मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर वाला है तो एमसीबी मत लिखना, गुस्सा आ जाते हैं। भैया थे वो गौरेला पेंड्रा मरवाई को जीपीएम लिख दिए, गुस्सा आ गए, बोले यार तुम खुद से एक्रोनिम बनाते हो। तो नहीं बनाना है भाई, जो है वही लिखना है। जिले से खूब ज्यादा सवाल आते हैं तो जिले के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। जिला दर्शन करके नहीं रहती बुक, एक एक जिले के बारे में रहता है, वो देख लेना है। जन्म तिथि में जो आपकी तिथि है, मान लो आपकी तिथि है 24 जनवरी, तो 24 जनवरी को क्या हुआ था वो देख लो। और जो आपका ईयर है, मान लो आपका ईयर है 1990, तो 90 में जैसे उदारीकरण आया था तो वो पता रहना चाहिए। जाति में अगर आप अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो आरक्षण से सवाल आ सकता है, जातिगत जनगणना से आ सकता है। अनुसूचित जाति के हैं तो आपसे अभी जो गिरौदपुरी वाली घटना हुई है, जो बलौदा बाजार में कलेक्ट्रेट ऑफिस जलाया गया, वो पूछ सकते हैं। और ऐसी चीजों में ना कोई डबल स्टैंड नहीं लेना है। अगर भाई कोई गलत चीज हुई है तो वो गलत है। अगर वो बोले कि ये गलत है, क्या है आप सोचते हो सर गलत है, कानून अपने हाथ में लेना गलत है, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। समझ रहे? कई ऐसी चीजें रहती है जहां आप बीच का रास्ता अपना सकते हो, जहां नहीं है कोई बीच का रास्ता वहां प्योर स्टैंड लेना है। अब आगे बढ़े अपन। यहाँ आपको 10+2 जो विषय है वो, यहाँ ना संकाय भी लिख सकते हो, पूरे विषय भी लिख सकते हो छोटे छोटे, या कोई विज्ञान संकाय का होगा, कोई कला होगा, कोई वाणिज्य होगा।
तो विषय का नुकसान क्या रहता है कि आप जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री लिखे ना, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो फिजिक्स से जो लिखेगा वो पूछ लेते हैं। तो इसलिए मतलब वो आपके ऊपर है, आप चाहते हो दिखाना तो लिख देना, नहीं दिखाना चाहते तो मत लिखना, आपके हाथ में। यहाँ से क्या पूछेंगे, यहाँ से भी क्या पूछेंगे। बोर्ड जिसका सीजी है उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, सीबीएसई से भी क्या पूछेंगे, बेसिक फिर भी देख लेना। ठीक। स्नातक में जिसमें आप स्नातक किए, जैसे आपका बीटेक, और कोशिश करना कि ऐसे लिखना, देवनागरी में, बी टेक। ठीक। विषय में कोशिश करना, वही मैं बोल रहा हूँ, विषय तो बहुत सारे होते होंगे लेकिन जो भी है ना आपका मैकेनिकल, इस टाइप का लिखना। और इसको ना किसी हिंदी वाले से चेक करा लेना, इसका अच्छा है। कई लोग ना भाई हिंदी लिखे बहुत दिन हो गया तो गलत लिख देते हैं, वो पकड़ लेंगे तुरंत। तो मैकेनिकल अगर आपका है, देखो जनरली क्या है वो था ना कि पत्थर मारो तो एक इंजीनियर को लगता है, तो आपके बोर्ड में हो सकता है मैकेनिकल का, आईटी का, ऐसा कोई बैठे हो जो खुद इंजीनियरिंग किए हो, तो फिर उनके अंदर एक अलग मन रहता है कि इससे अब पूछें यार, मैं भी किया हूँ, मजा लूं। तो ना आपको, आप ये करना, बहुत नहीं पढ़ना है भाई, कितना पढ़ेंगे, वो छोड़, पढ़ना रहता तो फिर इधर थोड़ी आते। आपको बस ये बेसिक ये रखना है कि मतलब एक देख लेना सब्जेक्ट क्या क्या थे, खासकर आखिरी सेमेस्टर, मार्कशीट देखोगे सब्जेक्ट दिख जाएंगे। उसका ना इंडेक्स देख लेना कि अच्छा मान लो फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या चीज पढ़े। उतना भी वो सुन लेते हैं ना तो खुश हो जाते हैं, चलो कुछ तो याद है, उनको भी पता आप छोड़ दिए हो, लेकिन कुछ याद रहना चाहिए। तो और एक आध कोई जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे पूछे क्या क्या पढ़े, तो जो फेवरेट है ना उसको पहले बता दिए, सर ये पढ़ा, उससे पूछ लें सवाल। ऐसे ध्यान दें, जो आपसे नहीं बनता वो नाम ले लोगे तो और दिक्कत है। समझ रहे, जैसे मेरा राजनीति विज्ञान है, अब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है भारतीय चिंतन, और मेरे से मान लो लोक प्रशासन नहीं बनता। आपका क्या क्या विषय था बोले, मैं बोला लोक प्रशासन, लोक प्रशासन से पूछे मैं फंस गया। मेरे को क्या बोलना है, भारतीय चिंतन, अच्छे से बना लूंगा। यहाँ बोर्ड विश्वविद्यालय जैसे जो स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाले हैं, तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ लेना। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी वाले हैं, बाबा घासीदास को पढ़ लेना, और बाबा घासीदास तो फिर गिरौदपुरी और फिर बलौदा बाजार कांड, पूरा आपको रिलेट होना चाहिए। समझ रहे। स्नातकोत्तर में ये बोला, देखो जब फॉर्म भरते हैं तब तो अपन लिखते हैं, लेकिन डिग्री ना, पीएससी की योग्यता स्नातक ही है। आप यहाँ नहीं लिखोगे तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मतलब भाई मेरा मन नहीं है लिखने का, मैं क्यों लिखूंगा, सीधी सी बात है। और कोई अगर बोला ना, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 0.1% कोई पकड़ लिया, कोई नहीं देखता उतना, पकड़ लिया कि यहाँ क्यों नहीं लिखे, बोलना सर इसकी योग्यता है स्नातक। तो मेरे को लगा, मेरे को सब बताए सर लोग कि भाई स्नातक का है तो स्नातक तक का भरना है, मेरे को पता ही नहीं था स्नातकोत्तर भरना है। मैं पूछा भी कि भाई स्नातकोत्तर नहीं भरना तो लिखा क्यों है, तो वो बताया कि यार यही फॉर्म ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी रहता है, और वहाँ स्नातकोत्तर जरूरी रहता है, इसलिए लिख दिए। तुम्हारे स्नातक तक है तो स्नातक तक लिखो, ऐसे करके बढ़िया ज्ञान दे देना। समझे, लिखना मत लेकिन, और जिसका मन है लिख देना। मतलब इनके लिए बोल रहा हूँ, कई लोग कोविड में एमएससी मैथ्स कर लिए, कुछ नहीं बनता, तो वो फंस जाएंगे ना, वहीं वहीं फिर सवाल आएगा, फिर बोलेंगे तुम यार, कोई सीवी रमन से पीजीडीसीए कर लिया, सीवी रमन को नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ऐसी चीज मत लिखना यहाँ, जो भाई बाकी सवाल में जवाब दो, ऐसी चीज कुछ मत लिखना जिससे आप खुद फंसो। अब ये तो लिखना मजबूरी है, बैचलर तो दिखाना ही है ना, लेकिन बाकी चीज लिखना मजबूरी नहीं है। कहीं अगर प्रवीण सूची में स्थान लिया है तो उधर अभियुक्तियां हैं, वहां लिख सकते हो आप। अगर आप पूर्व में सेवारत रहे हो तो यहाँ लिखना है, और सेवारत अगर आप रहे तो वहां से ठीक ठाक सवाल आएंगे। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे लिखना लागू नहीं, और ऐसे करके काट देना, यहाँ एन ए लिख देना, और ऐसे लाइन खींच देना, नहीं खींचोगे तो उन लोग खुद ही खिंचवा देते हैं। ठीक। तो ऐसे करके लिख देना लागू नहीं। इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हैं कि क्या आप विज्ञापन के अनुसार अनुभव रखते हैं, कुछ लोग हाँ लिखती है, कुछ लोग नहीं लिखती हैं। क्यों माने भाई हम नहीं, विज्ञापन में जब अनुभव ही नहीं मांगा तो यहाँ भी लिखना है लागू नहीं। इस विज्ञापन मतलब ये फॉर्म ना यूनिवर्सल फॉर्म है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। कई विज्ञापन है जिनमें अनुभव मांगता है तो वहां पे लिखते हैं। ये केवल स्टेट सर्विस के लिए फॉर्म नहीं है, ये पीएससी जितने एग्जाम लेता है सब में है। जैसे अभी प्रोफेसर का एग्जाम होगा, वहां अनुभव मांगा है तो वहां पे ये भरेंगे। आपके में नहीं है तो नहीं है। जिस पद में हो, मान लो आप किसी ना ऐसे प्राइवेट में हो जो आपको दिखाना नहीं है, और आपको लग रहा है वो लिखने से मेरा नुकसान होगा, कुछ भी पूछ लेंगे, मत लिखो। सरकारी हो तभी लिखो, नहीं तो मत लिखो।
अगली चीज एक आती एनओसी वाली। एनओसी अभी वो नहीं मांगते, अभी आपसे मांगेंगे जब आप अप्लाई करते हो ना प्रीलिम्स के लिए, तो आप एक उनको दिए होगे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसकी आपको रिसीविंग मिली होगी, तो रिसीविंग लेके चल देना। एनओसी अभी जनरली मिलती भी नहीं है, तो रिसीविंग पर्याप्त है एनओसी के रूप में। ठीक। अगर ऐसा कुछ है कि आप अप्लाई कर दिए उसके बाद कहीं ज्वाइन किए हो, तो वो भी जरूरी नहीं। लिखा है ना कि आवेदन करने की तारीख तक धारित, मतलब जिस दिन आप आवेदन किए उस तारीख तक अगर कोई पद आप धारित किए हो, तब तक का आपको पूर्ण विवरण देना। उससे बाद अगर किए हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर एनओसी की भी जरूरत नहीं, वहां से रिजाइन करोगे, यहाँ ज्वाइन करोगे। फिर लिखा है, इसमें कई लोग क्या सोचते हैं कि ये केवल हॉबी है। साक्षात्कार के संबंध में यदि आप अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी, एनसीसी, खेलकूद, अभिरुचि, एनसीसी में थे आप, एनएसएस में थे, खेलकूद में थे, अभिरुचियों में थे, या प्रकाशन, तो ऐसे ऐसे दोस्त है भाई, इसका वो कहीं प्रूफ नहीं मांगते, वो नहीं चाहिए उनको। मतलब दोस्त तो नहीं है, दोस्त तो सही में लिखा था, जैसे विकास है वो लिखा था पेपर में, ऐसे ऐसे जान पहचान के हैं जो नहीं थे, लेकिन उनको वो चाहते हैं कि यार उनसे ना नशा के बारे में सवाल हो, शराबबंदी के बारे में। तो यहाँ लिख देते हैं शराबबंदी पर लेख। ठीक। उनकी हॉबी अभी है भी नहीं, हॉबी में फंस जाएंगे। तो वो पूछते हैं बढ़िया शराबबंदी के बारे में, नक्सलवाद पर लेख। तो अब आपके पास टाइम भी है, नहीं है तो लिख दो कुछ एक आध छोटा सा लिख के कहीं छोटे मोटे में छाप दो, व्हाट्सअप फेसबुक में लिख दो, वो भी तो लेख कहलाता है। तो इसका कोई ना क्रॉस चेकिंग नहीं होना है, मैं ये समझा रहा हूँ, तो लिख सकते हो। ये मतलब आप बोलोगे यार भैया झूठी बात बता रहे हैं, लेकिन ये लिख लिख भी सकते हो आप। शराबबंदी पे ऐसी ऑनलाइन जो वेबसाइट है ना छोटी मोटी, उनको भेज दोगे वो छाप भी देंगे, न्यूज़पेपर में दोगे वो छाप भी देंगे। या आप कोई लेख सही में लिखे हो तो वो लिख देना, क्योंकि ये ना इंटरव्यू सवाल पूछते हैं। हॉबी वो लिखना जो आप सही में करते हो, जैसे मैं बोला ना कि जैसे आपका हॉबी टहलना है, तो आपको पता रहना चाहिए कि टहलने का क्या फायदा है, कितने मिनट टहलते हैं, कितना किस स्पीड से टहलते हैं। फिल्म देखना है तो स्पेसिफिक कर दो, कई लोग फिल्म लिख देते हैं, भाई फिल्म देखना, फिल्म बनाना, फिल्म ये करना। कई लोग खेल लिख देते हैं, खेलना, देखना, कौन सा खेल। जितना आप स्पेसिफिक करोगे ना फिर उससे सवाल पूछेंगे, जितना ब्रॉड करोगे ना कुछ भी पूछ लेंगे। गाना सुनना, पुराना गाना, नया गाना, दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का। तो जो आपकी हॉबी है एग्जैक्ट लिखो जहां से सवाल पूछें। ठीक। हॉबी एक चीज और ध्यान रखना, हॉबी मतलब ये नहीं होता कि किताब पढ़ना। हॉबी मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ के थक जाएं, जो आपका मेन काम है उससे थक जाएं, तो जो काम आप करते जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है वो कहलाती हॉबी। समझ गए? जो आपका मेन काम है उसके अलावा जो आप काम करते हैं वो हॉबी है। तो ये ध्यान रखना, किताब पढ़ना हॉबी नहीं। आप पढ़ते हैं थक के, आप योग करते हैं वो हॉबी, जो करने से आपको अच्छा लगता है। आप पढ़े उसके बाद टहलने चल दिए वो हॉबी, मूवी देखने लगे वो हॉबी। ठीक, वो अभिरुचि। सवाल क्या हो सकता है नाम से, कि नाम का आपका अर्थ क्या है, नाम से संबंधित और कौन कौन से व्यक्तित्व हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उस दिन कोई घटना, आपकी जन्म तिथि 25 नवंबर है तो उस दिन क्या हुआ, 26 नवंबर, 26/11 की घटना। ईयर, तो उस महत्वपूर्ण कुछ अगर कुछ हुआ हो, सर्च कर लेना गूगल में, सब मिल जाता है। इंटरव्यू डेट आपको पता चलती है तो उस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना। आपकी हॉबी क्या है, फिर पूछ सकते हैं क्यों है। फिर उससे रिलेटेड और कोई व्यक्तित्व जो उस हॉबी को परस्यू करता है, मान लो आपकी कुकिंग है, कुकिंग क्यों है यार, तुम तो लड़के हो, ऐसे पूछ सकते हैं। कौन कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कुकिंग से संबंधित हैं, उसकी माइन्यूट थोड़ी बहुत डिटेल। और ये हॉबी प्रशासन में कैसे उपयोगी है, मैं झूठ नहीं बोलना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। हॉबी के लिए मत बोलना, अगर लिख भी रहे ना झूठी तो उसको करने लगो। टालना अगर आपकी हॉबी नहीं है, योग नहीं है, आप लिख दिए तो आप कर लो, 7-8 दिन ना कर लो। जिला क्या क्या पूछ सकते हैं, एक तो कब बना, एक रहता है कुछ ना, हर जिले का एक रहता है कि इसलिए फेमस है, तो वो पता रहना चाहिए आपको कि बिलासपुर न्यायधानी है, रायपुर राजधानी है। समझ रहे हैं? तो वैसी चीजें, कोरबा ऊर्जा नगरी है। फिर उस जिले से संबंधित जो विशिष्ट व्यक्तित्व है वो आपको पता रहना चाहिए। पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, धार्मिक स्थल, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, कितने ब्लॉक हैं, कितने तहसील हैं, कितने गांव हैं, कितनी नदी हैं, कृषि क्या क्या होती है, खनिज क्या क्या होता है, जनजाति क्या क्या होती है,
वहाँ की विशिष्टता क्या है, समझ रहे हैं? उस जिले की क्या विशिष्टता, क्या स्पेसिफिक समस्याएं, मतलब तो जिला दर्शन की बुक नहीं आती कई लोग की, तो उससे अपने जिले का पढ़ लेना, बेसिक चीजें। फिर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है कब बना है, उसका एक ध्येय वाक्य रहता है हर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल का। जैसे हमारे नवोदय विद्यालय का था प्राज्ञानम ब्रह्म, उसका अर्थ क्या है? जैसे जीजीयू का था ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, तो वो कहाँ से लिया गया? जैसे वो रामचरितमानस से लिया गया है। फिर किसके नाम से है, उनके बारे में, और क्या विशिष्टता है उसकी, क्यों अभी फेमस है, तो गूगल में सर्च कर लेना, कुछ तो आ जाएगा, वो ध्यान रखना। डिग्री, क्या क्या आपके सब्जेक्ट थे, नाम ध्यान रखना। उस सब्जेक्ट में बस कंटेंट देख लेना कि इसमें ये पढ़ते हैं, जैसे आपको पता रहे कि चिंतन में ये चिंतक है। और करंट से रिलेटेड, जैसे कोई आईटी में किया है बीटेक, तो आईटी में अभी जो जो डेवलपमेंट है वो पता रहना चाहिए। जॉब के बारे में, किस जॉब में थे आप, यहाँ क्यों आना है, वहाँ कुछ स्पेशल किए हो उसके बारे में, कुछ अगर आप वहाँ नया किए हो, कुछ स्पेशल किए हो। आपकी जॉब प्रोफाइल, अगर महिला बाल विकास में थे तो उसके बारे में, पटवारी थे उसके बारे में, पुलिस में थे उसके बारे में, प्राइवेट में थे तो उसके बारे में, जो जॉब है ना उसके बारे में वो इधर उधर से करेंगे। जॉब के बारे में एक और ध्यान रखना कि जो आपकी जॉब है ना, जॉब में ये ध्यान रखना कि जो भी जॉब है आपकी, उससे ये मत दिखाना कि मैं दुखी हूँ, समझ गए? ये दिखाना कि भाई मैं वहां खुश हूँ, अच्छे से हूँ, भाग नहीं रहा हूँ, ये उससे अच्छी जॉब है इसलिए यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ आना बचपन से सपना था। पूछ सकते हैं यहाँ क्यों आना चाहते हो, तो इस टाइप का नहीं कि सर मैं तो पैदा हुआ तो मेरा मन था यहाँ आना, इस टाइप का नहीं, प्रैक्टिकल चीज की सर मेरे व्यक्तित्व से ये मेल भी खाता है और मैं चाहता भी था कि यहाँ आऊँ, इस टाइप की बात करना है। और जिस जॉब में जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कि इसका क्या काम होता है, डिप्टी कलेक्टर का क्या काम होता है, तहसीलदार का एनटी का क्या काम होता है, वो थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी हो गई। इस टाइप की क्लास हम लोग और लेते रहेंगे। आपके जो भी डाउट हैं वो बिल्कुल बताइएगा। नंबर लिख देते हैं, इसमें ना व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जो डीएफ नहीं भेजे हैं, भेज चुके हैं, बहुत लोग भेज चुके हैं, भर गया फोन उसी से। जो नहीं भेजे हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो एक्सपेक्टेड सवाल है वो हम लोग भेज देंगे। जिनको जवाब नहीं भी मिला है ना, एक दिन दो दिन हो गया, तो मिल जाएगा, जल्दी कर देंगे। ज्यादा हो गए इसलिए, अपना भी कुछ कुछ काम है इसलिए दिक्कत होती है, तो वो मिल जाएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ग्रुप है हम लोग का इंटरव्यू वाला, उसमें जुड़ जाइएगा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।